नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, बिजनौर शहर की 3 दिन से बिजली सप्लाई हुई ठप। सरकारी अस्पताल में मरीजों का हुआ बेहाल। अस्पताल में भर्ती मरीज बिजली सप्लाई की पोल खोलते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में 3 दिन से बिजली सप्लाई ठप है, जिसमें बिजनौर के सरकारी अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल है। अस्पताल में भर्ती मरीज बिजली सप्लाई की पोल खोलते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज ने बताया कि 3 दिन से अस्पताल में बिजली सप्लाई बहुत कम आ रही है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बूढ़े और बच्चे काफी परेशान हैं और मरीजों का हाल बेहाल है। अब हाँ जी, हमारे मरीज परेशान है। गर्मी हो रही, खून पसीना ही हो रहा। 10-10 मिनट के 2-2 मिनट के बिजली आ रही है। देखिए, ये परेशान छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं। देखो ये बुढ़े लोग पड़े परेशान है। हाथ से पंखे ले रखे हैं। देखो जी, हाथ से पंखे ले रखे हैं गर्मी में। बहुत गर्मी है जी, लाइट नहीं चल रही, चली रही 2-3 दिन से। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर के धामपुर भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आक्रामक रणनीति और तगड़ी कूटनीति ने भारत की एक सशक्त राष्ट्र की छवि पेश की है। कहा, पिछले 9 सालों के दौरान यूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास से लेकर गरीब और महिला कल्याण के क्षेत्र में विशाल जैसे अनेकों काम किए हैं, परंतु इन 9 सालों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक जैसे कानून से छुटकारा, उरी और पुलवामा हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अनेकों निर्णयों के लिए मोदी को हमेशा याद किया जाएगा। भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में भाजपा के विरुद्ध जन सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मात्र कुछ महीनों में ही कोरोना वैक्सीन के निर्माण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई बुलंदियां प्रदान की। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के साथ कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, ये करके लेके आया हूँ। उसका ये शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा उसके बेड का अस्पताल। और मुझे खुशी है आज इस बात की आपके में बताते हुए कि उसका शुभारंभ हो चुका है। इसी तरह हमारे यहाँ 3 बालिका विद्यालय खुली थी। एक आपके तहसील पे, एक नैन्सी वाला में थी, एक मंदौर वाली में थी। वो भी काफ़ी समय से संचालित नहीं हुए, पर उनमें भी इस शिक्षण सत्र में आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के कादराबाद में शिवसेना के स्थापना दिवस पर शिव सैनिकों ने गौशाला पहुंचकर गौमाताओं को खिलाया गुड़ व हरा चारा। वहीं हिंदू धर्म के लोगों को जागरूक होने हेतु प्रत्येक त्योहार के मौके पर गौशाला आने की कही बात। आपको बता दें, शिवसेना के स्थापना दिवस पर शिवसेना के जिला अध्यक्ष ग्रामीण चौधरी संजय राणा के नेतृत्व में क्षेत्र के दर्जनों शिव सैनिकों ने अगवानपुर स्थित वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र पहुंचकर गौमाताओं को गुड़ व हरा चारा खिलाकर उनकी सेवा की। वहीं शिव सैनिकों ने शिवसेना जिंदाबाद और बाला साहब ठाकरे अमर रहे, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर बाला साहब ठाकरे व उद्धव ठाकरे के आदर्शों को हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। 19 जून 1966 को शिवसेना पार्टी की माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्थापना की थी। इसी अवसर पर आज हम सभी शिव सैनिक इकट्ठा होकर अगवानपुर गौशाला में पहुँचे और वहाँ पर हमने सभी ने गुड़, चारा व पानी की सेवा गौ माता जी की। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव कादराबाद में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भगवत कथा सुनने के लिए आसपास के गांव विजयनगर, खुशहालपुर, मुरलीवाला, जावनवाला आदि से भारी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं कथा वाचन क्षेत्र के ही आचार्य पंडित अजय ध्यानी के मुखारविंद
से किया जा रहा है। कथा में 5वें राम जन्म व दिन श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा सुनाई गई। कथा में श्रद्धालुओं ने बच्चों को मिठाई व खेल खिलौने बांटकर जन्मोत्सव की खुशी मनाई। वहीं कथा रसपान कर भक्त भाव विभोर हो रहे। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर के कालागढ़ में टाइगर ने की सड़क पार, लोगों के उड़े होश, दहशत का माहौल। वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। जी आपको बता दें मामला बिजनौर के कालागढ़ का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार कालागढ़ इंटर कॉलेज के समीप राहगीरों ने जंगल से निकलकर आए एक टाइगर को सड़क पार करते देखा, जिसे देख राहगीरों के होश उड़ गए। राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं टाइगर के आए दिन दिखने पर कालागढ़ के लोगों में दहशत का माहौल है। कालागढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। वहीं जनपद सहारनपुर के थाना जनकपुरी में शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। जी आपको बता दें सहारनपुर के थाना जनकपुरी में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कामड़ व ईद को लेकर पुलिस द्वारा शांति व भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। बैठक में सीओ द्वितीय जितेंद्र कुमार शर्मा, थाना जनकपुरी के थाना अध्यक्ष सनुज यादव समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। सहारनपुर से हमारे संवाददाता खुशनवाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से, जहां मासूम चिराग के अपहरणकर्ता साइको से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ साइको हैवान अरुण जाटव। हैवान ने 4 दिन पहले 7 साल के अनिल उर्फ चिराग को किया था अगवा। हैवान अरुण ने मासूम को अपहरण करके उतारा मौत के घाट। 2016 में भी साइको ने 4 महीने के एक मासूम को अपहरण करके की थी हत्या। जी आपको बता दें 2022 में जेल से जमानत पर छूटा है हैवान अरुण जाटव। भीख मांगने व नौकरी के बहाने घर में घुसकर बच्चों को अगवा करता था हैवान। अलीगढ़ का मूल निवासी बताया जा रहा है हैवान अरुण जाटव। हैवान ने चतारी में 2016 4 माह के मासूम को अगवा कर किया था कत्ल। अरनिया थाना क्षेत्र में भी हूबहू ऐसी दूसरी वारदात को दिया अंजाम। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था। वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था दादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। वहीं इस वक्त की खबर जनपद बदायूं के जरीफ नगर क्षेत्र से, जहां पशुशाला के प्रांगण में बैठी एक गाय 2 भैंसों के ऊपर एलटी लाइन का तार गिरने से घटनास्थल पर हुई मौत। जी आपको बता दें जिला बदायूं के विकासखंड क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र जरीफ नगर क्षेत्र के गांव बस्तोई सीकरी का मामला है, जहां पशुशाला के प्रांगण में बैठी एक गाय और 2 भैंस के ऊपर एसटी लाइन का तार अचानक गिरने से तीनों की मौत मौके पर हो गई है। जब पशु स्वामी जाग गए, गाय 2 भैंसों की मौत हो चुकी थी। यह देख चीख पुकार शुरू हो गई। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले और गांव के लोग एकत्रित हो गए। पीड़ित ने इसकी सूचना शरीफ नगर पुलिस को दी। पीड़ित ने थाने पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ तहरीर दी है और उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि एसटी लाइन पर अचानक रात्रि में लगभग 1 बजे 11,000 एसटी का करंट दौड़ा, जिससे कई घरों में नुकसान हुआ है। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। हम सो रहे सो ऊपर से चटकी बिजली और तोता का तो भाजे तोता कछुना। कौन सी बिजली थी?
11 ताला की कितने खाई की मैं तो जानती नहीं। अच्छा, जो घर में लाइट आ रही होती है, हाँ घर में लाइट आ बिजली, हाँ। तो उसके तार थे, हाँ नहीं तो वो तार चटक के टूट गए था, टूट के गिर गए हैं? हाँ गिर उसी में पशु आ गए? हाँ तो तीनों आ गए ये पशु परे। अच्छा, जब तक आप उठे तब तक खत्म हो गए थे क्या? खत्म हो गए तो तक तो आपने इसकी सूचना किसी अधिकारी को दी? हाँ। किसको दी है? अपने लेखपाल वगैरह या इनको किसी को, पुलिस को? हाँ पुलिस के ढोरे गए। अच्छा, गए हुए हैं? हाँ गए हैं। कौन गए? लल्ला गवा हमारा छोटू। अच्छा, बेटे गए आपके? हाँ बेटे। आपको बता दें, वहीं जनपद बदायूं के थाना शरीफ नगर पर उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी तथा निरीक्षक अपराध के निर्देशन में धर्मगुरुओं की मीटिंग की गई, जिसमें सभी को आगामी त्योहार महाशिवरात्रि, श्रावण मेला, बकरा ईद, कामड़ आदि से संबंधित आदेशों व निर्देशों से अवगत कराया गया तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुरोध किया गया। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह यादव की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बरेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल के निर्देशन में सीओ फरीदपुर गौरव सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फरीदपुर पुलिस टीम ने ग्राम गुज्जर गोटिया में गौ हत्या जैसे जघन्य अपराध को लेकर मुखबिर की सूचना पर रविवार को 24 घंटे के अंदर ग्राम गुज्जर गोटिया से 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेज दिया है। आपको बता दें, जनपद बरेली के फरीदपुर में जेपी मार्बल्स परिवार की ओर से आषाढ़ माह में पड़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को आषाढ़ माह में पड़ने वाली भीषण गर्मी से जहां पूरा जनमानस परेशान है, सूर्य की प्रचंड गर्मी लोगों को झुलसा रही है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। इस भीषण गर्मी में जनमानस की व्याकुलता का वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। पशु पक्षी जीव जंतु तक सबका व्याकुल है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए जेपी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट प्रतिष्ठान के स्वामी राजीव अग्रवाल एवं उनके परिवार की ओर से राष्ट्रीय कोई उद्देश्य नहीं था, केवल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और यात्रियों को, सामान्य जनता को गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पानी की, तो उस दृष्टिकोण से रोजा का शरबत और आम पना, ये सभी महिलाओं ने मिलकर ये प्याऊ लगाया था। तो 7-8-10 महिलाएँ और बाकी 15-20 लोग से सभी लोगों ने प्याऊ लगाया था। ये क्या बजे से कार्यक्रम चालू हुआ था? ये लगभग 12:15 बजे से प्याऊ स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और जो अभी लगभग 2.5-3 बजे तक निरंतर चल रहा है। और 2000 लीटर आम पना बनाया था और लगभग 3,000-3,500 लीटर रोजा का शरबत बनाया और इसको पिलाने का कार्यक्रम निरंतर लगातार 15 लोगों के सहयोग से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सेमल के पेड़ के काटने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिससे जहां परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना जिले के निघासन थाना क्षेत्र के ग्राम गतियाना टांडा की बताई जा रही है, जहां पर गांव निवासी सज्जन अली व जान मोहम्मद के बीच बीते दिनों पूर्व से जमीन विवाद चल रहा था। वहीं रविवार को एक सेमल के पेड़ काटने को लेकर दोनों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जान मोहम्मद ने आक्रोशित में आकर बगोड़ी से सज्जन वाली पर हमला कर दिया। हमले में आई चोट की वजह से सज्जन अली की मौत के मौके पर मौत हो गई, जिससे वहां आज दिनांक 18 जून 2023 को थाना निघासन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोतेबाजपुरवा गदियाना में सेमल के पेड़ को काटने को लेकर मुखीम और सज्जन अली तथा जान मोहम्मद के बीच विवाद हुआ। सज्जन अली द्वारा मुकीम को उल्टी भगौड़ी मार देने के कारण चोट लगने से मुकीम की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना निघासन पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था।
आपको बता दें, वहीं अयोध्या नगर निगम के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के निज निवास पर 9 दिवसीय संगीतमय श्री देवी भागवत कथा का आयोजन का शुभारंभ हुआ। अयोध्या के सीताकुंड बाढ़ स्थित नगर निगम अयोध्या के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के निज निवास पर आयोजित इस संगीतमय श्रीमद देवी भागवत कथा का रसपान अयोध्या के सुप्रसिद्ध कथा व्यास श्री राम वल्लभ कुंज जानकी घाट के पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम शंकर दास वेदांती के द्वारा श्रवण कराया जाएगा। ये कथा सोमवार से 27 जून तक अनवरत चलेगी। इस मौके पर श्री देवी भागवत कथा के आयोजक नगर निगम अयोध्या के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि श्री राम वल्लभा कुंज उत्तराधिकारी स्वामी राजकुमार दास चरणों से श्री देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भक्तों और श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। मात्र क्षण भर की कथा श्रवण से भी देवी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सभी तीर्थों और व्रतों का फल देवी भागवत के एक बार के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। कथा सुनने के लिए अयोध्या के तमाम संभ्रांत लोग व साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके छोटे बेटे रामायण उपाध्याय के मुंडन संस्कार के उपरांत इस संगीतमय श्री देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 28 जून को कथा के समापन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें अयोध्या के प्रमुख संत महंत व अन्य लोग मौजूद रहेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के युवा संत व पहलवान बाबा मणिराम दास पहलवान ने गोसाईगंज क्षेत्र में हुई मिट्टी की कुश्ती में अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को पटखनी देकर उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब अपने नाम दर्ज कराया है। तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल से खास बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश केसरी बने बाबा मणिराम दास पहलवान ने बताया कि 10 वर्ष की अवस्था में ही बस्ती जिले के ओटगान पूर्णनगर बाजार से अपने पिता से इजाजत लेकर हनुमानगढ़ आए और यहाँ पर उन्होंने बाबा मुरारी दास का शिष्य बनकर पहलवानी की शुरुआत की। कुछ दिन बाद नंदनी नगर में आयोजित होने वाले दंगल में हिस्सा लेकर उन्होंने मंडल केसरी का खिताब अपने नाम किया। इस मंडल केसरी खिताब में फैजाबाद मंडल और देवीपाटन मंडल शामिल थे। इसी वर्ष फरवरी में जनपद के गोसाईगंज विधानसभा में आयोजित विराट कुश्ती दंगल में गाजियाबाद से आए बाहुबली पहलवान के नाम से मशहूर अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देते उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब अपने नाम हासिल किया है। क्या कहते हैं बाबा मणिराम दास पहलवान, आइए सुनते हैं उनकी जवानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम के साथ। मेरा जन्म बस्ती जिले में एक छोटा सा गांव है, ग्राम ओठघनपुर, नगर बाजार थाना में पड़ता है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और गर्मी की छुट्टी थी। मेरी उम्र 10 वर्ष की थी और मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे भाई सब कुश्ती के लड़ते थे। थोड़ा बहुत जैसे भी थे सब लड़ते थे और मेरे पिताजी सोचते थे कि मेरा छोटा लड़का है बड़ा पहलवान बने। तो हमारे गुरुजी बाबा श्री मुरारी दास जी कुश्ती लड़ने गए थे, तो उनको देखकर उनसे बातचीत किया हमारे पिताजी ने और कहा कि हमारे लड़के को कुश्ती सिखा दीजिए, जो खर्चा लगेगा हम देंगे। तो गुरुजी ने कहा कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बच्चे को ले आइए। फिर हमारे वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के डेरवा बाजार के पश्चिमी निकट ग्राम तोखा के पूर्वा के पास 3 आम के पेड़ हरे भरे फलदार वृक्ष पर वन माफियाओं द्वारा चलाया गया आ रहा। आपको बता दें, बाजार वासियों की माने तो वन विभाग की मिलीभगत से क्षेत्र के हरियाली को किया जा रहा है तहस नहस। सूत्रों से पता चलता है कि डेरवा बाजार के पश्चिम काटे गए 3 पेड़ हरे भरे वृक्ष गोपालगंज डेरवा निवासी शिबू अंसारी पुत्र लाली ने आरा चलाकर किया है धराशायी। मामले को लेकर जहां HIS कंपनी कई पोखलैन लगाकर एक पोखरे से बालू खनन को लेकर विस्थापितों ने जताया विरोध। कंपनी के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी S राजलिंगम ने दी खनन की छूट, बस हम विस्थापितों के लिए है खनन की मनाही। अंबार कनर सिंचाई परियोजना की दूसरी तरफ नदी से अवैध खनन करने का मामला प्रकाश में आया है। अंबार में कन्हर नदी से कार्यदायी संस्था द्वारा दिन रात अवैध बालू के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, अंबार में कन्हर नदी से पिछले एक पखवाड़े से कार्यदायी संस्था द्वारा पोखलैन से बालू खनन करने के मामले में विस्थापितों के सब्र का बांध दोपहर 1 बजे टूट पड़ा। ग्रामीणों ने संघ विस्थापित नेताओं ने कार्यदायी संस्था द्वारा बालू निकालने का प्रदर्शन कर विरोध जताया। सुंदरी गाँव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जलालुद्दीन सईद कोड़ची गंभीर प्रसाद ने कहा कि कन्हर
जन सिंचाई परियोजना अंबार सोनभद्र उत्तर प्रदेश में विस्थापितों के आवास बनाने के लिए बालू नहीं मिल पा रहा है और वर्तमान समय में बांध निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था द्वारा दिन रात कन्हर नदी बालू खनन किया जा रहा है और पूरे 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र से हजारों डंपर बालू खोद लिया गया है। कार्यदायी संस्था के अनुसार 2019 में जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा उसे बालू खनन का परमिशन दिया गया था। वहीं कुछ खनन माफिया द्वारा अंबार बांध से नीचे कन्हर नदी में खनन किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था जो भी है वह अपने बाप के बालू समझ करके दिन रात खनन कर रहा है। 2-2 ठे पोकलेन चल रहे हैं और हम विस्थापितों के लिए कहीं बालू नहीं मिल रहा है और हम विस्थापितों को अन्य बड़े मछली छोटे मछलियों को आहार बनाने के लिए बभनी रेंज के वन रक्षक और उसके अधिकारी और बघाड़ू रेंज के रेंजर उसके वन रक्षक डबिस बनाए रहते हैं। प्रशासनिक अमला भी नज़र रखा हुआ है कि ये लोग बालू खनन न कर पाएं। कन्हर परियोजना के पैसा 27 करोड़ 75 लाख से बढ़ा करके 3000 करोड़ हो गया, लेकिन विस्थापितों का आवास बनाने का पैसा मात्र 75,000 ही रुपए है। उसमें सिंचाई विभाग द्वारा बालू दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग बालू भी नहीं दे रहे हैं और हर तरह से दबाव बनाए हुए हैं। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार की नज़र खुले। अगर एजीएस के बाप का बालू है तो यह बालू 10 दिन में डूब जाएगा। इसलिए विस्थापितों को सरकारी संसाधन से आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र से, जहां रेता क्षेत्र के ग्रामवासियों के भूमि पर बाहरी लोग भूमि पर कब्जा करने का कर रहे प्रयास। रेता क्षेत्र के ग्रामवासियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, खड्डा गंडक नारायणी नदी दियारा क्षेत्र ग्राम मरचहवा भारी लोगों द्वारा सर्वे फर्जी तरीके के अपना नाम दर्ज कराकर फर्जी वरासत कराकर कई लोगों द्वारा फर्जी कराए हुए भूमि को बेनामा कर विवाद खड़ा कर रहे हैं। मामला प्रकाश में आया कि बताते चले कि नारायणी गंडक नदी उस पार रेता क्षेत्र में पूर्वजों के जमीन पर सर्वे कराकर फर्जी वरासत कराकर पूर्वजों के जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें आक्रोशित ग्रामीणों ने खड्डा तहसील में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सनद रहे कि उक्त ग्रामीण अपना जीवन यापन कर किसी तरह अपना जीविकापार्जन मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच 16 जून को धारा 24 यूपीआरसी 2006 के तहत पैमाइश करने राजस्व स्कीम गई थी। उस भूमि पर ग्रामवासी गरीबों की झोपड़ी एलिवेस्टर पक्का मकान भी बना हुआ है, लेकिन बाहरी लोगों द्वारा हम सभी लोग ग्राम के भूमि पर फर्जी तरीके से कागजात हेराफेरी कर हम ग्रामवासियों के भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इस संबंध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने आज सोमवार को जिलाधिकारी खड्डा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आज तक नहीं देखा है, ना कभी गए हैं सब। अब इस टाइम वो सब लोग जा रहा है कि हमारा जमीन है, हमारा जमीन है, प्लाट लिखवा करके। अच्छा, किसी सक्षम अधिकारी को आप पास गए थे, बात हुआ है उनसे? एसडीएम साहब से बात हुआ है। एसडीएम साहब से बात हुआ है? हम डाला है यहाँ पर, मतलब उसको रोकने के लिए। अच्छा, एसडीएम भावना सिंह से बात हो गई है, तो क्या बोली है? बोली है कि आप लोग मुकदमा कीजिए और मुकदमा के दौरान जो है कि आप लोग का जो काम हो जाएगा वहाँ खारिज कर देंगे। अच्छा, तो ये सब बात कही है आप? हाँ, ठीक। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेता जगह जगह जनसंपर्क कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिद्धार्थनगर जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। जिले के बासी कस्बे में माघ मेला मैदान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां को जनता के बीच में रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की बधाई देता हूं। गीता प्रेस कोई पुस्तक के प्रकाशन का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की धरोहर है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इसका विरोध किया उनकी मैं निंदा करता हूं। बिहार में 23 जून को अखिलेश यादव सहित विपक्ष के नेताओं की बैठक के सवाल पर कहा कि महागठबंधन की हवा निकलने का काम देश व प्रदेश की जनता करेगी। बिहार के 40 सांसद चुने जाते हैं, वहां सीता मैया का जन्म स्थान है। उत्तर प्रदेश 80 सांसद चुने जाते हैं, यहाँ भगवान राम का जन्म है। सीता राम बोलेंगे 120 सांसद हमारे जीत जाएंगे। अखिलेश यादव के 80 लाओ भाजपा भगाओ के नारे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश सफाई और ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करें। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
कि भारत की एक तरह से कह लीजिए कि जो प्राणवायु है, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का जो आधार केंद्र है, वो गीता प्रेस केवल कोई पुस्तक प्रकाशन का केंद्र नहीं है, वो सनातन का रक्षक है, हिंदुत्व का रक्षक है, भारतीय संस्कृति का रक्षक है और उसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना है। इसके लिए बधाई देता हूँ। और कांग्रेस के जिन नेताओं ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामित करने पर विरोध किया है, उनकी निंदा भी करता हूँ और माफ़ी मांगने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा कि उनका कृत्य माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं। आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ट्रांसपोर्ट नगर में बनी दुकानों में लगी भीषण आग। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर में साडा का बना हुआ कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में दर्जनों दुकान प्रभावित हुई। आग बुझाने के लिए कोरबा जिले के कलेक्टर द्वारा दमकल का व्यवस्था कर तत्काल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। परिसर 3 मंजिल है। ऊपर मंजिल में लगी हुई महिला एवं पुरुष जान बचाकर कूद कर अपना जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आग में काबू नहीं पाया गया है। तेज इंडिया लाइव न्यूज से संभाग के संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट।